आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। ख़बरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। जोश और खरोश से मनाया गया शहर और मज़ाफ़ात और मराठवाड़ा भर में रामनवमी का त्यौहार। राम मंदिरों में रही भक्तों की भीड़। मुस्लिम भाइयों ने ठंडे मशरूबात से इनकी ज़ियाफ़त करके दिया कौमी यकजहती का पैगाम। जिला परिषद के CEO ओहदे का जायजा लेने के बाद IAS ऑफिसर अंकित दिखाई देने लगे एक्शन मोड पर। जिला भर में किए जा रहे तरक्याती कामों और संत गाड़गे बाबा सफाई मुहिम का जायजा लेने दे रहे ग्राम पंचायत दफातर को विजिट। बदनापुर के मज़ाफ़ात अनवी के संत भगवान बाबा आश्रम स्कूल में तामीर किया जा रहा है हॉस्टल। राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ बागड़े के हाथों रखा गया संगे बुनियाद। राब्ता वजीर पंकजा मुंडे और दीगर अफसरान भी थे तकरीब में मौजूद। और मिटमिटा, सातारा, देवलई, नारेगांव और चिकलथाना के अलावा शहर के दीगर इलाकों का छटने लगा अंधेरा। इलेक्ट्रॉन कंपनी की मारिफत लगाए जा रहे हैं 16,000 नए स्ट्रीट लाइट्स। शहरियान में खुशी की लहर। म्यूनिसिपल इंतजामिया का अदा करने लगे शुक्रिया। अब खबरें तफसील से। शहर व मज़ाफ़ात और मराठवाड़ा भर में रामनवमी का त्यौहार जोश खरोश से मनाया गया। जगह जगह रथ यात्राएं निकाली गई और राम मंदिरों में हज़ारों की तादाद में राम भक्तों ने पूजा अर्चना की और राम की तालीमात को याद किया। इस ज़िमन में हिंदू धर्म रक्षक मंडल की जानिब से आज शहर में राम रथ निकाली गई। राजा बाजार में वाक़े संस्थान गणपति मंदिर से यात्रा का आगाज अमल में आया, जो भांडी बाजार, कसारी बाजार, सराफा गली होते हुए दोबारा संस्थान गणपति मंदिर पहुंचकर खत्म हुई। इस यात्रा में राम भक्त बड़ी तादाद में शामिल थे। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज, राजमाता जीजाऊ और दीगर की झांकियां भी शामिल की गई थी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 10 साल से शहर में राम रथ यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें राम भक्त बड़ी तादाद में शामिल होकर उनसे अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। इसी तरह किराड़ापुरा इलाके में मौजूद तारीखी राम मंदिर में गुज़िश्ता रात 12 बजे से ही रामनवमी का त्यौहार मनाने हजारों की तादाद में अकीदतमंद वहां आने लगे और मंदिर में सजाई गई उनकी मूर्तियों के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस मौके पर साबिक मरकजी वजीर ममलकत व राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, रियासती वजीर अतुल सावे, रियासती वजीर संजय शिरसाट, साबिक MP चंद्रकांत खैरे और दीगर सियासी रहनुमा पहुंचे और मजहबी रसूमात अदा करते हुए भगवान राम की तालीमात को याद किया और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। यहाँ आने वाले भक्तों का किराड़पुरा इलाके के मुस्लिम भाइयों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और ठंडे मशरूबात से उनकी ज़ियाफ़त करते हुए कौमी यकजहती और भाईचारे का इजहार किया और उन्हें रामनवमी त्यौहार की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार भी अपने स्टाफ के साथ वहाँ मौजूद थे। उनका भी मुस्लिम समाज की जानिब से फूल देकर इस्तकबाल किया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने खुशी और मसरत का इजहार करते हुए कहा कि हमारा शहर एक तारीखी शहर है और बरसों से हिंदू मुस्लिम भाई शीरो शक्कर की तरह रहते आए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे शहर की इस रिवायती कौमी यकजहती के सबब मारूफ सनतकारों ने यहाँ अपने कारखाने शुरू करने का ऐलान किया और जल्द ही हमारा शहर एक इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा और बेरोजगार नौजवानों को नौकरियाँ मिलेगी और मुल्क की तरक्की में हम शाना बाशाना आगे बढ़ेंगे। देखिए, रमज़ान का महीना हमारे शहर में बहुत ही अच्छी तरह से निकल गया। रमज़ान, ईद हो, फिर गुड़ी पड़वा हो, होली हो, रंग पंचमी हो, सभी त्यौहार हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने एक साथ मिलजुल कर बहुत अच्छी तरह से मनाए। उसी प्रकार रामनवमी का जो आज का उत्सव है वो उत्सव भी काफ़ी उसकी तैयारी 8 दिन से 15 दिन से शहर में हो रही है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ के जो मुस्लिम भाई है, किराड़पुरा एरिया के हाजी साहब है, सभी लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे जो हिंदू भाई आ रहे हैं उनका वो शरबत दे के गर्मियों में उनको स्वागत कर रहे हैं। और एक हिंदू और मुस्लिम की एक मिसाल है कि जो भाईचारा इस शहर में और हमारे इस एरिया में बना हुआ है, मुझे पूरा यकीन है कि इसी प्रकार का भाईचारा बनाते हुए हम अपने शहर को आगे वाले आने के सालों में और दिनों में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल शहर और एक टूरिस्ट कैपिटल ऑफ द स्टेट हम बनाएंगे। आज शहर औरंगाबाद में रामनवमी का जो प्रोग्राम होता है, ये बहुत बड़ी बात है कि किराड़पुरे के महल्ले की तरफ से एक बड़ा उनका सत्कार करा जाता है, शरबत का प्रोग्राम रखा जाता है और एक भाईचारे का सबूत दिया जाता है, जिसमें महल्ले की तरफ से हमारे माजी नगर सेवक हाजी इसाक साहब भी है, जिनकी मेहनत है, उनके पूरे तमाम वर्कर है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ये राम मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, इसकी 100 एकड़ ज़मीन बीड़ बाईपास पे है, जहाँ पर अब हिगड़े दवाखाना बन रहा है, वो औरंगजेब के ज़माने की जो तो ज़मीन थी, उनके बच्चे की ज़मीन दी हुई है इस मंदिर को। ये पुरानी वाक़या है, आज भी ज़मीन 100 एकड़ ज़मीन बीड़ बाईपास पे।
जहाँ हेगड़े दवाखाना बन रहा है। तो ये ज़माने से चले आ रहा है कि एक तारीखी चीज़ है और सब मिलजुल करके यहाँ पर, ऐसा कोई जात पात का सवाल है। कुछ चीज़ें अगर शर ज़रा सा हो गया होगा, पिछली चीज़ भूल जाना चाहिए उसको। कुछ बच्चों का हर कौम में एक रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये महल्ले वालों का प्यार मोहब्बत, हर साल ये लोग जो मोहब्बत खुलूस से देते हैं, तो उसका तरीका ये है कि हम जैसा करते हैं वैसा हमारे स्टेट में, हमारे शहर में, पूरे देश में ऐसा भाईचारा हो, किसी की अफवाह पे ध्यान ना दे। आज रामनवमीच्या निमित्तानं शहरामध्ये सर्व भाविक या ठिकाणी जे प्राचीन मंदिर आहे त्याचं दर्शन घेत आहेत, एक आनंदोत्सव साजरा करत आहेत आणि सर्वांनाच खऱ्या अर्थानं ज्या हिंदुत्वाची गरज आहे तो हिंदुत्व या ठिकाणी त्यांचं जागृतीने आपल्याला पाहायला मिळतं आहे। प्रत्येकाच्या तोंडामध्ये मुखामध्ये रामाचं नाव आहे, जय श्रीरामच्या घोषणा ते देत आहेत। मला वाटतं ज्यांनी हिंदुत्व सोडलं त्यांना हा संदेश सांगला जाईल आणि जे हिंदुत्वापासून दूर जातील, लोक त्यांच्यापासून दूर जातील एवढं मात्र निश्चित झालेलं आहे। म्हणून आता सर्वांनी या ठिकाणी नमलं पाहिजे आणि जय श्रीराम हे म्हणलं पाहिजे, एवढंच या वेळेला मी त्यांना सूचना देईन। आज छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये किराडपुरा या भागामध्ये प्राचीन राम मंदिरामध्ये आम्ही सर्व रामभक्तांनी मिळून भगवान प्रभू रामाची आरती केली आणि राम जन्मोत्सव साजरा केला। 500 वर्षापासून हिंदू समाजाची जी मागणी होती अयोध्यामध्ये राम मंदिर व्हावं, ते राम मंदिरांची तिथं स्थापना झालेली आहे आणि प्रधानमंत्री मोदी साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये या देशामध्ये राम राज्य यावं ही संकल्पना आणि ही सर्वांची इच्छा आहे। भारत देशाला एक विकसित राष्ट्र बनवण्याचा प्रधानमंत्री मोदी साहेबांनी 2047पर्यंत विकसित भारत हा संकल्प केला आणि त्याच धर्तीवरती संपूर्ण भारत देशामध्ये काम चालू आहे। आज 6 एप्रिल प्रभू रामचंद्रजींचा आज जन्मदिवस आहे आणि संपूर्ण देशामध्ये अतिशय उत्साहात आणि आनंदात आजचा हा उत्सव साजरा होतोय आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पण या किराडपुऱ्यामधलं हे अनेक वर्षापासूनचं जुनं असं मंदिर, त्या मंदिरामध्ये आज इकडे आम्ही सर्वांनी मिळून आरती केली, जल्लोष केला। आज 6 एप्रिल हा भारतीय जनता पार्टीचा स्थापना दिवस पण आहे आणि सकाळपासून आम्ही स्थापना दिवसाच्या निमित्त पण अतिशय उत्साहात आणि जोशात आमचा भारतीय जनता पार्टीचा स्थापना दिवस साजरा केलेला आहे। 1 वाजता आमच्या सर्वांचे नेते आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब जवळजवळ 1200 मंडळात, जिकडे जवळजवळ 12 लाख लोक त्यांच्याशी संवाद साधणार आहेत आणि या संवादाच्या माध्यमातून भारतीय जनता पार्टीने केलेल्या कार्याचा सगळा लेखाजोखा ते मांडणार आहेत। आज अतिशय आमच्या सगळ्यांसाठी खूप आनंदाचा दिवस आहे, कारण दोन्ही हे उत्सव एकत्र आलेले आहेत। रामजन्मचा आज उत्सव आहे आणि आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की 500 वर्षापासून जो राम मंदिराचा प्रश्न प्रलंबित होता, तो राज्याचे आणि देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी तो कोर्टातून निर्णय लावून तिकडे राम मंदिरचं काम सुरू झालं आणि 1 वर्षापूर्वी त्याची लोकार्पण झालं आणि लाखो भाविक आज तिकडे जाऊन आज रामाचं दर्शन घेत आहेत। अनेक लोक आजही मोठ्या सकाळी टीव्हीवर बघत होतो, करोडोच्या संख्येने लोक आज तिकडे दर्शनाला गेलेले आहेत आणि परदेशातून पण काही लोक तिकडे दर्शनाला आलेले आहेत। सांगण्याचं हेच आहे उद्दिष्ट की अनेक रामभक्त ज्यांची वर्षानुवर्षापासून जी तमन्ना होती की जाऊन तिकडे दर्शन केलं पाहिजे, आज ती संकल्पना पूर्ण होते। इसी तरह पैठन शहर में भी रामनवमी जोश खरोश से मनाई गई। पैठन शहर के अलावा मजाफात में मौजूद राम मंदिरों में सुबह ही से राम भक्तों का हुजूम रहा। शहर के तमाम रास्तों पर दोनों जानिब भगवे झंडे लगाए गए। इसी तरह खंडोबा चौक से एक जुलूस निकाला गया, जिसे पुलिस इंस्पेक्टर संजय देशमुख, साबिक सदर बल्दिया सोमनाथ परदेसी ने हरी झंडी दिखाई। ये जुलूस संभाजी चौक, बस स्टैंड चौक, महाराणा चौक, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक और सुतार गली होते हुए नाथ गली में मौजूद राम मंदिर पहुंचकर इसका इख्तिताम अमल में आया। जुलूस के रास्ते पर इसमें शामिल राम भक्तों को ठंडे मशरूबात पिलाए गए और साबुदाना खिचड़ी से इनकी जियाफत की गई। इस मौके पर शिवसेना शहर सदर तुषार पाटिल, साबिक सदर बल्दिया सूरज लोंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस शहर सदर जीतू परदेसी, पप्पू खोचे, राजू परदेसी, राहुल परदेसी और दीगर सियासी रहनुमा बड़ी तादाद में मौजूद थे।
जिला नांदेड़ के तालुका नायगांव के मजाफात नरसी में मौजूदा कदीम राम मंदिर में सुबह ही से राम भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और रामनवमी का त्यौहार निहायत जोश खरोश से मनाया गया। इसी तरह विट्ठल रुक्मणी मंदिर में भी आदर्श अयोध्या पुत्र भगवान राम का जन्मदिन जोश खरोश से मनाया गया और पूजा अर्चना के बाद प्रसाद की तकसीम अमल में आई। सभी सियासी जमातों के कायदीन शिवसेना उद्धव ग्रुप के तर्जुमान संजय राउत के मुतनाज़ा बयान पर पलटवार करते हैं, मगर उनके बयानात को अहमियत नहीं देनी चाहिए। इस तरह का मशवरा रियासती वजीर अतुल सावे ने दिया। वो रामनवमी के मौके पर किराड़पुर में वाक़ तारीख़ी राम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आए थे। इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों से बात की और कहा कि आज रामनवमी और बीजेपी का योम तासीस दोनों साथ साथ आए हैं, जो हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। उन्होंने मजीद कहा कि संजय राउत क्या बोलते हैं उन्हें खुद वो बात दूसरे दिन याद नहीं रहती, लिहाजा उन्हें ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। संजय राऊतांचं तुम्हाला माहिती आहे, सगळेजण लाईव्ह क्लिक घेतात, त्यांना काय बोलतात त्यांना स्वतःला दुसऱ्या दिवशी काय बोलतात ते माहित नसते आणि त्यांनी बोललेलं आतापर्यंत जेवढे भी वक्तव्य होतं ते सगळं खोटं ठरलेलं आहे, त्याच्यामुळे त्यांना खूप महत्त्व देण्यात काय अर्थ नाही। एएमसी के शोबे तालीम में बरसों से एक ही जगह डेरा जमाए स्टाफ और असातिज़ा के तबादलों के मामले में म्यूनसिपल इंतज़ामिया की खामोशी से उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एक्ट के मुताबिक सभी सरकारी व नीम सरकारी दफातर में खिदमात अंजाम देने वाले अफसरान व मुलाजिमीन का हर 3 साल बाद ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया भी अपने मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम देने वाले अफसरान व मुलाजिमीन के हर साल तबादले करता है और ऐसे अफसरान व मुलाजिमीन जो गुज़िश्ता 3 बरसों से या इससे ज़्यादा अरसे से एक ही शोबे में खिदमात अंजाम देते हैं, इनका दूसरे सेक्शन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम पर म्यूनसिपल इंतज़ामिया ख़ास मेहरबान दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ इस शोबे में बरसों से एक ही मुकाम पर काम करने वाले क्लरिकल स्टाफ के अलावा असातिज़ा के तबादले नहीं किए जाते। ट्रांसफर के मामले में इस शोबे को नजरअंदाज किए जाने पर शहर भर में म्यूनसिपल इंतजामिया से मुतालिक मुख्तलिफ कयास आरैया किए जाने लगी है। ये भी सुना गया है कि जब एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से 3 साल से जायद अरसे तक एजुकेशन डिपार्टमेंट में खिदमत अंजाम देने वाले अफसरान व मुलाजिमीन एक ही स्कूल में बरसों से मुकर्रर करदा असातिज़ा के तबादले किए जाते हैं, तो वो लोग अवामी नुमाइंदों का दबाव लाकर अपने ट्रांसफर पर रोक लगवा लेते हैं, जिससे मुताल्लिका शोबे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। जिला परिषद जालना के शोबे तालीम में बड़े पैमाने पर धांधलियाँ होती है, लिहाजा शालार्थ कोऑर्डिनेटर बीओ और एजुकेशन ऑफिसर की मौतली के मुतालबे पर नारायण लोखंडे और दीगर नौजवानों ने सीओ के दफ्तर में अनोखे अंदाज में एहतजाज किया। जिला परिषद जालना के शोबे तालीमात में बड़े पैमाने पर धांधलियाँ हो रही है। शालार्थ कोऑर्डिनेटर ओहदे पर असातिज़ा को तैनात नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद एजुकेशन ऑफिसर कैलाश राउत खीड़ और बीओ संतोष साबड़े ने शालार्थ कोऑर्डिनेटर ओहदे पर अपनी मर्जी के एक टीचर चंद्रकांत पोर्ट को मुकर्रर किया और तकरीबन 1 करोड़ रुपये की हेराफेरी की। ये इल्ज़ाम नारायण लोखंडे और दीगर नौजवानों ने लगाया। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि असातिज़ा को स्कूल से हटाकर डेपुटेशन पर भिजवाए जाने के मामले की तहकीकात का इलाकाई कमिश्नर ने हुक्म दिया था। इस इंक्वायरी में एजुकेशन ऑफिसर खाती भी पाए गए, इसलिए असातिज़ा के डेपुटेशन फौरी रद्द किए जाए और शालार्थ कोऑर्डिनेटर बीओ और एजुकेशन ऑफिसर को फौरी मुअत्तल किया जाए। इस मुतालबे पर इन लोगों ने जिला परिषद दफ्तर के सामने हड़ताल शुरू कर दी। जालना जिल्ह्यातील परतूर येथे कार्यरत असलेले शालार्थ समन्वयक म्हणून चंद्रकांत पौळ यांनी 1,34,00,000चा भ्रष्टाचार केलेला आहे। या भ्रष्टाचाराची तात्काळ चौकशी करून त्यांच्या कोणती रक्कम भरणा करण्यात यावी, तसेच संबंधित शिक्षक जे असलेले चंद्रकांत पौळ यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी। तसेच हा व्यवहार त्यांनी नुसतं एकट्याने केलेला नसून याला संगनमताने हा व्यवहार झालेला आहे। याला जबाबदार प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कैलास दातकीळ असतील, गट शिक्षणाधिकारी परतूरचे संतोष साबळे असतील, यांनी संगनमताने केलेला भ्रष्टाचार आहे। कारण विभाग आयुक्त असतील, सीओ असतील, यांनी 2024 मध्ये 6 महिन्यांपूर्वी 19 ऑगस्ट रोजी या सर्व शाला समन्वयकांच्या प्रतिनियुक्त कार्यालयीन कामासाठी केलेल्या असताना त्या तात्काळ रद्द करण्यास सूचना दिलेल्या होत्या। तसेच त्यांना शाळेवर रुजू होण्याचे आदेश दिलेले होते। मात्र यांना शाळेवर रुजू हे तर झालेच नाही, परंतु आयुक्तांच्या आणि सीओंच्या आदेश असताना देखील यांनी मोठ्या प्रमाणात 1.5 कोटी रुपयांचा सध्या भ्रष्टाचार केलेला आहे। हे तर फक्त परतूर तालुक्याचा आहे। अजून जर आपण उर्वरित जालना जिल्ह्यातील 7 तालुक्यांचा हिशोब काढला तर 15 कोटीच्या वर हा भ्रष्टाचार झाल्याचा आमचा आरोप आहे। जिला परिषद के सीईओ वो एडमिनिस्ट्रेटर अंकित ने जिला भर में चलाई जा रही संत गाड़गे बाबा सफाई मुहिम का जायजा लेने की शुरुआत कर दी। इस ज़िमन में तालुका गंगापुर के वजनापुर शेकटा नामी गांव को विजिट दी और अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी।
जिला परिषद में सीईओ के ओहदे पर रुजू हुए आईएएस ऑफिसर अंकित ने देही मुकामात पर चलाई जा रही स्कीमात को आवाम तक पहुंचाने और तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की गर्ज से देही मुकामात को विजिट देना शुरू कर दिया है। संत गाड़गे बाबा सफाई मुहिम का जायजा लेने वो ताल्लुका गंगापुर के वैजनापुर शेक्टा, नारायणपुर बुजुर्ग ताल्लुका वैजापुर, झूले गाँव, पिंपल गाँव, जामनेर गाँव ताल्लुका औरंगाबाद के दोधड़ करोड़ी, ताल्लुका सोएगांव के जेरेंडी और ताल्लुका कन्नड़ के पैहर गांव, मालापुर व दीगर मकामात को विजिट दी और ग्राम पंचायत दफातर का मायना करते हुए उन्हें जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर डिप्टी सीईओ राजेंद्र देसले, डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर डॉक्टर मुबीन शेख, सत्यजीत देशमुख, संजय राव वाघ और दीगर मौजूद थे। शहर में मौजूद रेलवे यार्ड का इलाका साफ सुथरा रखा जाए और वहाँ की खूबसूरती में इजाफे के लिए ठोस कदम उठाया जाए और मुसाफिरों को आलूदगी से पाक माहौल फराहम करवाया जाए। इस तरह की हिदायत रेलवे के अफसरान को दी गई है। ये इत्तला पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदर सिद्धेश कदम ने दी। तो आपल्या रेल्वे यार्ड मध्ये जे सगळे लोडिंग अनलोडिंग होतात तर त्या संदर्भात आमचे अधिकारी त्याच्यावर सर्वे करून आणि रेल्वे अधिकाऱ्यांना सूचना देणार आहोत। त्या धर्तीवर आम्ही माननीय रेल्वे मिनिस्टर यांना सुद्धा सूचना करणार आहोत की तुम्ही तो एरिया थोडा सुशोभित करून थोडा पेवर करून शेवटी तो कोणात तो त्यांच्या हद्दीमध्ये जाणं म्हणजे काही ते तुम्हाला सगळ्यांना कल्पना आहे, पण तरी सुद्धा पोल्युशनच्या संदर्भात जेवढी त्रास आपल्या नागरिकांना होतोय तो कुठेतरी नाही झाला पाहिजे, याच्यासाठी सुद्धा आम्ही त्याच्यावर कारवाई करणार आहोत। इसी तरह उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि एएमसी का बायोमेडिकल वेस्ट प्रोजेक्ट परमिशन में आई रुकावट के सबब इल्तिवा में पड़ा है और इस ज़िमन में म्यूनसिपल इंतजामिया और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दरमियान बातचीत जारी है और जल्द ही ये मसला हल कर लिया जाएगा। त्यालाही परवानगी द्यायला नेमकी अडचणी आता काय येत आहेत, कारण आता सगळ्या तुमच्या अधिकाऱ्यांनी इन्स्पेक्शन केलं, सगळ्या गोष्टी केल्या, त्याच्यामध्ये टेक्निकल त्रुटी आहेत, तेही आम्ही त्याच्यामध्ये मदत करायला तयार आहोत। म्हणून मागच्या महिन्यामध्ये जेव्हा श्रीकांतजी आलेले आम्ही डिटेलमध्ये फक्त बायोमेडिकल वेस्ट संदर्भातच ती आमची बैठक होती। चांगल्या रीतीने ती बैठक पार पडलेली, सकारात्मक तेही होते, आम्ही होतो आणि त्याच्यानंतर आपण बरीच पावलं पुढे गेलेलो आहोत। तर आज सुद्धा आम्ही ते डिस्कस केलं। मला वाटतं पुढच्या आठवड्यात त्यांचे अधिकारी बायोमेडिकलची पाहतात ते सुद्धा पुन्हा येणार आहेत। त्यांच्या सगळ्या टेक्निकल गोष्टी आहेत। ऍप्लिकेशन जर चुकीच्या पद्धतीने झालं असेल आम्ही त्यांना मदत करू, ऍप्लिकेशन व्यवस्थित अप्लाय करा, नाव चुकलं हे चुकलं, टेक्निकल गोष्टी। त्याला जोडून एक प्रश्न आहे, वॉटर वेस्ट कंपनी एवढे दिवस काम करत होती, त्यांनी कुठलाही निकष पाळला नाही। आम्ही पण अनेक वेळेस बद्दल पाहिलं तर तिथं एकदम गावरान पद्धतीने काम चालू आहे आणि आता नवीन कंपनी आली ते पण आम्ही पाहिलं, एवढा फरक जाणवला तरी पण आपण पत्र दिलं की हे प्रकल्प वॉटर वेस्टकडे पुन्हा हँडओव्हर करा। नाही, असं कुठलंही पत्र दिलेलं नाहीये की आम्ही वॉटर वेस्टला पुन्हा हँडओव्हर करा म्हणून। मध्यंतरी जो कम्युनिकेशन गॅप जो राहिलेला महानगरपालिका आणि बोर्डाकडे, तो गॅप भरून काढण्यासाठीच श्रीकांतजी मुंबईला आले आणि जसं मी म्हणलो की त्याच्यामध्ये सकारात्मक चर्चा झालेली। जो व्यक्ती चांगला काम करतो त्याला आम्ही प्रोत्साहन करू। एखादी कंपनी जर वारंवार त्यांना सूचना देऊन सुद्धा ते निग्लेक्ट करत असेल तर नक्की त्यांच्यावर आम्ही कारवाई ऑलरेडी केलेली आहे वॉटर वेस्टवर। आणि जी नवीन कंपनी आहे त्यांनी जर आमच्याकडे अर्ज केला तर आम्ही त्यांना मदत करू। पण आता हा जो प्रश्न आहे तो बायोमेडिकल वेस्ट आहे, मेडिकल वेस्ट आहे, त्याच्यामुळे हॉस्पिटलचा खर्च आहे, आपण बंद करायची का फॅसिलिटी तर नाही करू शकत। म्हणजे एक लॉजिकल गोष्ट जर आपण विचारली तर बंद नाही करू शकत। त्याच अनुषंगाने बोर्ड, कॉर्पोरेशन आणि जो कोण चालवणार आहे हे तिघांचा सहभाग फार महत्वाचा आहे। म्हणून सांगितलं ते आपला जो प्रश्न तर टेक्निकल गोष्टी आहेत, पण एक मी स्ट्रिक्ट सूचना दिलेल्या आहेत आमच्या अधिकाऱ्यांना की पोल्युशन संदर्भात ज्या काय गरजेच्या अपग्रेडेशन लागतील त्या पर्टिक्युलर फॅसिलिटीमध्ये त्या केल्याशिवाय आपण त्यांना कुठलीही पुढची परमिशन देणार नाही, हे स्ट्रिक्टली सांगितलेलं आहे। म्हणून जसं आपण विचारलं की सगळ्याचं झालं असेल आपण परमिशन का नाही काढले, पण जोपर्यंत बोर्ड सॅटिस्फाय होत नाही की नाही 100% ही फॅसिलिटी नॉन पोल्युटिंग आहे पण गरजेची सुद्धा आहे, आम्ही त्यांना पुढची परमिशन ग्रांट करणार नाही। तलबा को चाहिए कि वो अपनी जहनी और जिस्मानी ताकत में इजाफा करके तालीमी मैदान और दीगर शोबों में महारत हासिल करे। ये मशवरा रियासत राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ बागड़े ने किया। वो ज़िला जालना के ताल्लुका बदनापुर के मज़ाफ़ात अनवी में संत भगवान बाबा आश्रम स्कूल के हॉस्टल के संग बुनियाद के लिए रखी गई तकरीब से मुखातिब थे।
वाज़ेह है कि जिला जालना के तालुका बदनापुर के मज़ाफ़ात इरवा में दीनदयाल उपाध्याय एजुकेशन सोसाइटी के तहत संत भगवान बाबा आश्रम स्कूल चलाया जाता है। यहाँ हॉस्टल की तामीर का संगे बुनियाद रियासत राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ बागड़े के हाथों रखा गया। इस मौके पर रियासती वजीर पंकजा मुंडे, जिला कलेक्टर डॉक्टर श्री कृष्ण पंचाड़, पुलिस सुपरिटेंडेंट अजय कुमार बंसल, सोसाइटी के नायब सदर देवजीभाई पटेल और दीगर मौजूद थे। इस तकरीब से खिताब करते हुए हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि सिर्फ डिग्री किसी काम की नहीं होती, बल्कि तलबा को चाहिए कि वो तालीम के साथ साथ खुद में काबिलियत पैदा करे और एक बाकिरदार और हुनरमंद इंसान बने, जिसके लिए उन्हें चाहिए कि वो अपनी ज़हनी और जिस्मानी ताकतों में इजाफा करके खुद में काबिलियत पैदा करे। रांगोळी काढते, माणसाचं हुबेहूब चित्र काढते, तिला लग्नामध्ये बोलवतात, तिला मोठ्या कार्यक्रमात बोलवतात, रांगोळी काढून देतात, तिला पैसे देतात। तिच्या हातात कला आहे, ज्याच्या हातात कला तो उपाशी नाही, ज्याच्या हातात कला तो कधीच उपाशी राहणार नाही। पण नुसती डिग्री असली हातात, नुसती डिग्री असेल तर तो वनवन हिंडत राहतो, मला कुठे नोकरी देता का, मला कुठे नोकरी देता का, मी MA मी BA, त्याला कोणी विचारत नाही, हे ध्यानात ठेवा। अत्यंत सुंदर आपण प्रात्यक्षिक केलं, सुंदर दांडपट्टा चालवला, काय तलवार चालवली, भाला चालवला, मलखांब केला आणि त्या दाखले सरांनी ज्यांनी त्यांना ट्रेनिंग केलं त्यांचं सुद्धा मनापासून अभिनंदन। खरं तर ग्रामीण भागामध्ये एवढ्या डोंगराच्या मध्ये एक गाव, त्या गावातली ही शाळा, त्या शाळेचा इतिहास आदरणीय हरिभाऊ नानांनी मला सांगितला। या शाळेला खूप महत्व आहे। मी स्वतः जिला परिषद शाळेतच शिकले। म्यूनिसिपल कमिश्नर की हिदायत पर शहर के वो इलाके जो आज से 40 साल कबल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में शामिल तो किए गए थे, मगर वहां अब तक स्ट्रीट लाइट का नस्ब नहीं किया था, वहां 16,000 LED लाइट्स लगाए गए, जिस पर मुकामी साकिना ने खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। नाजरीन, शहर में लगाए स्ट्रीट लाइट्स के लिए महावितरण के भारी बिजली बिल को कम करने की गर्ज से आज से एक दिहाई कबल म्यूनिसिपल इंतजामिया ने LED प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसकी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉन कंपनी को दी गई है। और मस्कुरा कंपनी की बेहतर कारकर्दगी को देखते हुए मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने शहर के वो इलाके जो आज से 40 साल कबल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जम तो किए गए, मगर वहाँ अब तक स्ट्रीट लाइट नहीं लगाए गए थे, वहां 16,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाने की जिम्मेदारी भी इलेक्ट्रॉन कंपनी को दी, जिसके बाद मस्कुरा कंपनी के जिम्मेदारान ने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की कारगुजार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गायकवाड़ की रहनुमाई में नारेगांव, मिटमिटा, सातारा, देवलाई और दीगर इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स लगाई, जिसके सबब इन इलाकों का अंधेरा दूर हो गया, जिस पर मस्कुरा इलाके के साकिनान ने खुशी और मसरत का इजहार करते हुए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गायकवाड़ का शुक्रिया अदा किया। होतं आता राहिलं ना, लावण्यात आलेले सगळा उजेड झाला सर। गल्ले गुल्ल्यामध्ये चौकडा पोलवर दिलीप खंडू घोसाळे, नाही सुविधा भरपूर झाली सर। हे सुविधा झाल्यामुळे त्याला उजेड झाल्यामुळे आता सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व झाले। अंधार होता ना, अंधार होता, जिकडे तिकडे त्रास होता जाण्याने त्रास। बजरंगनगर चिकलठाणा इथून राहण्यासाठी आहे, तर आमच्या गल्लीमध्ये रोड लाईट बसवलेले आहेत व ते आता चांगली सुविधा झालेली आहे। आम्हाला अगोदर खूप त्रास होत होता, लाईटमुळे काय होतं, चिखल व्हायचा, तर अंधार व्हायचा, तर आता लाईट असल्यामुळे चांगली व्यवस्था झालेली आहे। आजपर्यंत बरेच इथं अंधार असल्यामुळे बरेचशा अशा घटना घडल्यात की जे नागरिकांना चोरी वगैरे अशा चोर लूटमार होत असते, परंतु आज या ठिकाणी सर्व वार्डामध्ये जवळपास सर्वच वार्डामध्ये आता लाईट बसवण्यात आलेलं आहे महानगरपालिकेमार्फत। त्यामुळे मी त्यांचं महानगरपालिका आयुक्तांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो। बजरंगनगर ह्या एरियामध्ये पहिलं एकदम अंधार राहायचा, हे चोर हे ते पूर्ण म्हणजे चोरी हे पहिले भरपूर काही व्हायची, रोज येण्याचे ते यायचे रोज, पण आता ह्या लाईट लावल्यामुळं तेव्हापासून बजरंगनगरमध्ये व्यवस्थित म्हणजे कधी आपण येऊ शकतो। लाईट असल्यामुळं आता व्यवस्थित मुलं बी खेळत आहेत बाहेर आणि आम्हाला बी आता व्यवस्थित झालेलं आहे। त्यासाठी मी आभार मानतो की हे लाईट लावल्यामुळं या बजरंगनगरमध्ये हे जे गुन्हेगारी हे जे काही चालू होती पूर्ण बंद झालेले आहेत। महानगरपालिकेच्या अंतर्गत मध्ये लावण्यात आल्यामुळं व्यवस्थित झालेला आहे बजरंगनगरमध्ये। आमच्या एरियामध्ये बऱ्याच दिवसापासून अंधार होता, पण महानगरपालिकेने आता लाईट बसवून दिला, तर व्यवस्था झाली व्यवस्थित। महानगरपालिकेचे धन्यवाद।
आज या दिशा निसर्ग परिसरामध्ये बऱ्याच दिवसापासून आम्ही अंधार हा सहन करत होतो, कारण जाताना येताना बरीच फॅमिली रात्री उशिरा आपली जॉब करून यायची आणि ते अंधार खूप होता आणि या अंधाराला प्रकाशात आणण्याचं काम हे श्रेय जातं सगळं संजय शिरसाट साहेब आणि कमिशनर साहेब महानगरपालिका यांच्या कर्मचाऱ्यांना सगळ्या गोष्टीचं श्रेय जाते। आज आपण या ठिकाणी महानगरपालिका स्ट्रीट लाईट लावतीये। जर बघितलं तर ह्या रस्त्याला फार गरज होती, कारण इथं जवळपास एक 2000 फॅमिलीची वस्ती समोर आहे आणि ह्या वस्तीसाठी हा जो रस्ता आहे हा पूर्ण काळोखाचा होता आणि आज या ठिकाणी महानगरपालिका लाईट लावतीये। सायली कॉलेज समोर मिटमिटा दिशा निसर्ग जो एरिया आहे, येताना जाताना इव्हिनिंगला अंधार झाल्यानंतर खूप त्रास होतो या रस्त्यावर, तर महानगरपालिकेचा धन्यवाद, लाईट लावतात त्याच्यासाठी। 13 आहे आणि आमच्या इकडे खूप अंधार पडत होता, झाडझुडा आहे, त्याच्यामुळं लाईट लावला आमच्या दारा। खूप खूप धन्यवाद कमिशनर साहेब लाईट लावल्याबद्दल। आणि साहेबांनी कमिशनर साहेबांनी आणि मॅडमनी हा जो लाईट लावून दिला त्याबद्दल मी त्यांचे भरपूर मनापासून आभार मानतो आमच्या वार्डाकडून। कॉर्पोरेशन आता करतायत दिवसेंदिवस रोड लाईट वगैरे चालू आहे, अजून थोडे मोठा लाईट पाहिजे इथं, ठीक आहे ते आहे ते चांगलं, ते पहिल्यापेक्षा तर बेटर आहे। चालू आहे ना, कॉर्पोरेशन कर राहिले ना काम। काय लाईट लावलं कसं वाटलं? लाइट लावल्याबद्दल धन्यवाद। और ये जो लाइट है जो है वो थोड़ा कम वाला है, तो बड़ा लगा के वो सब मेहरबानी करो। अगोदर नाही होतं ना, ते आता कॉर्पोरेशन लावणार पूर्ण। बरं बरं धन्यवाद साहेब, चालेल चालेल, ओके धन्यवाद। चालू है कुछ भी नहीं चालू है आएंगे नहीं, क्या है। कमिश्नर साहब और MSCB बोर्ड के तमाम जिम्मेदारान का बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ जो रात दिन पानी भरने के लिए अवाम आती है तो यहाँ अंधेरा रहता था और इन्होंने यहाँ ऊपर बोर्ड ये लाइट लगाकर जो है तो हमारी जो है तो परेशानी को दूर किया। कैसा लग रहा है खासा? ये अच्छा लग रहा है। अभी जो करे तुमने जो लाइट लगा रहे ना, पहले बहुत दिन से अंधेरा था, अब लाइट लगा तो अच्छा रहेगा जरा रात के टाइम में, ये भी जरा ट्रैफिक का भी इसका भी और चोरों का भी कुत्तों का बहुत है, उससे भी जरा फर्क गिरेगा, अच्छा रहेगा। वहाँ महानगर पालिका का बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी लाइट लगा ली है महानगर पालिका ने। 36 वार्ड नंबर 36 है जी, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर, क्योंकि रात में ज्यादातर एक्सीडेंट के उसके रोड क्रॉस करते टाइम इसके चान्सेस होते। इथे आज लाईट लावण्यात आले, स्ट्रीट लाईट। याच्यामध्ये बरेचसे लाईट आहेत, कमी आहेत, ते अजून बसून देणार अशी यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे। तरी माननीय संजय शिरसाट साहेब यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो व कमिशनर आपले मनपा आयुक्त यांचे पण मनापासून आभार व्यक्त करतो। मैं मोहम्मद असलम मोहम्मद सरवर राहणार मिटमिटा पड़ेगांव कासमबड़ी दरगाह। अभी प्रॉब्लम ऐसी हुई है कि जो कॉर्पोरेशन ने जो नीले लाइट लगाए थे स्ट्रीट लाइट खंभे के ऊपर, तो ड्रेनेज लाइन के काम जब चल रहे थे तो वहां पर क्या हुआ था, JCB से गुजरात की कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्टर, तो उनके JCB का धक्का लगा था एक खंभे को, तो वो खंभा टेढ़ा हो गया था। वो लोगों ने सीधा तो कर दिए, लेकिन बाद में ये मालूम पड़ा कि स्ट्रीट लाइट जो लगे हुए हैं तो वो बंद हो गए, और वो कम से कम नहीं बोले 2 महीने से बंद है। तो अगर हो सका तो उसको चालू कराने की कृपा करेंगे। वार्ड नंबर 14 पड़ेगांव कासिमबड़ी दरगाह पे तो महानगर पालिका की तरफ से लाइट बैठे, तो इसीलिए हम कमिश्नर साहब का और गायकवाड़ मैडम ये दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। कासमबड़ी नगर दरगाह पड़ेगांव मिटमिटा, आज कासमबड़ी नगर में जो पूरा गलियों में अंधेरा था, तो आज यहाँ पर जो लाइट बैठ गए, मैं महानगर पालिका के कमिश्नर साहब और हमारे महानगर पालिका के गायकवाड़ मैडम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। वार्ड नंबर 14 मिटमिटा पड़ेगांव, यहाँ पर जो लाइटा बैठे हैं अभी रमजान के महीने में, माननीय कमिश्नर साहब और मैडम गायकवाड़ मैडम, इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कमिश्नर साहब का तो बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो है तो कम से कम ये अंधेरे के महल्ले के लिए रमजान के महीने में उजाला करे, उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद। चांगलं काम झालंय, असंच काम चांगलं करत राहावं। लाईटचा प्रकाश चांगला पडतोय, लाईट लावल्यामुळे फायदा झालाय गल्लीला, ते नाही, त्यांचे धन्यवाद, आभारी आहोत।
अजून अशीच कामं करत राहा कॉर्पोरेशनचे. मुक़द्दस माह रमज़ान में लाखों बच्चों ने अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा, तो गुज़िश्ता रमज़ान में जिन बच्चों ने रोज़े रखने की शुरुआत की थी, उन्होंने इस रमज़ान में पूरे महीने के रोज़े रखे, जिस पर उनके अजीज़ व अक़ारिब और रिश्तेदारों ने खुशी और मसरत का इजहार किया। नाज़रीन, हाल ही में रहमतों और बरकतों वाला महीना रमज़ान गुजर गया और उसके बाद बंदगान तौहीद ने जोश खरोश के साथ रमज़ान की ईद मनाई। हर साल की तरह इस साल भी लाखों मासूम बच्चों ने अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा, जबकि साल गुज़िश्ता जिन बच्चों ने रोज़े रखने की शुरुआत की थी, उनमें से बेशतर बच्चों ने पूरे महीने के रोज़े रखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़ुर्बत और खुशनुदी हासिल करने की कोशिश की। नवाबपुरा इलाके के साकिन शेख मोहतशिम और नूरुल सहर, इन दोनों मासूम बच्चों ने भी सिर्फ 8 साल की उम्र में सख्त गर्मी के मौसम में अपनी भूख प्यास पर काबू रखा और जज्बे ईमान का इजहार करते हुए पूरे महीने के रोज़े रखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा, खुशनुदी और क़ुर्बत हासिल करने की कोशिश की, जिस पर उनके वालिदैन और दीगर अज़ीज़ व अक़ारिब ने खुशी और मसरत का इजहार किया है। हम भी इन मासूम रोज़दारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और हमें उम्मीद है कि इस माह के पूरे रोज़े रखने के बाद इनमें ईसार, क़ुरबानी और ज़रूरतमंद अफराद के साथ हमदर्दी का जज्बा परवान चढ़ा होगा और वो उन लोगों की मदद के लिए दौड़े चले आएंगे। अंगूर की पंडरी के नाम से जाने जाने वाले ज़िला जालना के मज़ाफ़ात कड़वंची गांव के किसानों ने पानी की किल्लत के सबब अपने अंगूर के बागात पर कुल्हाड़ी चला दी और ख़ुद अपने हाथों उन्हें उजाड़ दिया। नाजरीन, मौसम गर्मा के आगाज ही से गर्मी कहर बरसाने लगी है और कई मकामात पर पानी की शदीद किल्लत महसूस की जा रही है। जिले जालना में भी कहत के आसार दिखाई देने लगे हैं और अंगूर की पंडरी कहलाए जाने वाले कड़ौंची गांव में पानी की किल्लत के सबब अंगूर के बागात सूखने लगे हैं, जिससे किसान परेशान हो उठे हैं। यहाँ के एक किसान, जिनका नाम संदीप क्षीरसागर बताया जा रहा है, उन्होंने अपनी 4 एकड़ जमीन पर अंगूर का बाग लगा रखा है, मगर पानी की कमी के सबब फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता देख वो परेशान हो उठे और उन्होंने खुद अपने ही हाथों अपने अंगूर के बाग पर कुल्हाड़ी चलाकर उसे उजाड़ दिया। या निमित्तानं आमची एक मागणी आहे सरकारकडे, जे अवेळी पाऊस वगैरे पडतो त्याच्यासाठी द्राक्षावर क्रॉप कव्हर जी संकल्पना शासनाने राबवत आहे, ती क्रॉप कव्हर जवळपास 100% अनुदानावर सगळ्या शेतकऱ्याला द्यावी, तिथून पुढे स्कीम आणावी। आणि आम्हाला या मराठवाड्याला पाणी कमी आहे पहिल्यापासूनच, पाऊस असला जरी पाणी कमी पडतं। शेवटी आम्हाला एक तर जायकवाडीचं पाणी किंवा खडकपूर्णाचं पाणी ह्या भागाकरता कसं अवेलेबल करता येईल त्याच्यावर सरकारने ध्यान देऊन आमचा तेवढा एक प्रश्न मार्गी लावा। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती की मुनासिबत से ललित मल्टीपर्पज़ सोसाइटी की जानिब से भीमनगर भाउसिंगपुरा इलाके के साकिनान के लिए 14 अप्रैल तक मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया, जहां रोज़ाना सैकड़ों मरीजों का तिब्बी मुआयना किया जा रहा है और उनमें दवाएं भी मुफ्त तकसीम की जा रही है। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से अजीम रहनुमाओं के योम पैदाइश पर मुख्तलिफ समाजी व फलाही प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। भाउसिंगपुरा इलाके में डॉक्टर अविनाश सोनोने और इनके साथी डॉक्टर्स ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती की मुनासिबत से 14 अप्रैल तक भीमनगर भाउसिंगपुरा इलाके में मुफ्त तबई जाँच कैंप मुनक्किद करने का ऐलान किया, जिसके मुताबिक यहाँ रोजाना मेडिकल कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं और सैकड़ों मरीजों का मुफ्त तबई मुआयना करने के बाद उनका इलाज मुफ्त किया जा रहा है। इस ज़िम्मन में मजीद मालूमात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साबिक डीन व माहिर ऑर्थोपेड डॉक्टर चंद्रकांत थोरात ने दी। दरवर्षीप्रमाणे ललित बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था संघटित व लाईफ केअर क्लिनिक आयोजित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 134व्या जयंतीनिमित्त डॉक्टर अविनाश सोनवणे साहेब दरवर्षी या शिबिराचे आयोजन करतात। मी मागच्या 3-4 वर्षापासून या संस्थेला भेट देत असतो। अनेक रुग्णांची तपासणी केली, अनेक रुग्णांना यामुळे फायदा झाला, अनेक रुग्ण या ठिकाणी चांगले झाले। खरोखर अविनाश सोनवणे साहेब यांची ही सेवा ही परोपकारी सेवा आहे आणि याच्यामधून अनेक रुग्णांना याच्यामध्ये फायदा झालेला आहे। रामनवमी त्यौहार के पेश नज़र जालना पुलिस ने 80 हिस्ट्री शीटर्स को एक दिन के लिए हद पार कर दिया। नाजरीन, हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले और मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले शीर व शुकर की तरह रहते आए हैं, जो हर त्यौहार जोश खरोश से मनाते हैं और एक दूसरे की खुशी में शामिल होते हैं। लेकिन जराइम पेशा अफराद हमारी इस गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा त्योहारों के मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए पुलिस महकमा चाक व चौबंद हो जाता है। इस ज़िम्मन में रामनवमी के मौके पर जालना पुलिस ने जिले में अमन व अमान की बरकरारी के लिए 80 हिस्ट्री शीटर्स को एक दिन के लिए हद पार किया, तो 51 अफराद पर पाबंदी लगाई और 209 अफराद को नोटिस जारी किए जाने की इत्तला है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर।
जोश और खरोश से मनाया गया शहर और मज़ाफ़ात और मराठवाड़ा भर में रामनवमी का त्यौहार। राम मंदिरों में रही भक्तों की भीड़। मुस्लिम भाइयों ने ठंडे मशरूबात से इनकी ज़ियाफ़त करके दिया कौमी एकजुटती का पैगाम। जिला परिषद के सीईओ ओहदे का जायजा लेने के बाद आईएएस ऑफिसर अंकित दिखाई देने लगे एक्शन मोड पर। जिला भर में किए जा रहे तरक्याती कामों और संत गाड़गे बाबा सफाई मुहिम का जायजा लेने दे रहे ग्राम पंचायत दफातर को विजिट। बदनापुर के मज़ाफ़ात अनवी के संत भगवान बाबा आश्रम स्कूल में तामीर किया जा रहा है हॉस्टल। राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ बागड़े के हाथों रखा गया संगे बुनियाद। राब्ता वजीर पंकजा मुंडे और दीगर अफसरान भी थे तकरीब में मौजूद। और मिटमिटा, सातारा, देवलई, नारेगांव और चिकलथाना के अलावा शहर के दीगर इलाकों का छटने लगा अंधेरा। इलेक्ट्रॉन कंपनी की मारिफत लगाए जा रहे हैं 16,000 नए स्ट्रीट लाइट्स। शहरियान में खुशी की लहर। म्यूनिसिपल इंतजामिया का अदा करने लगे शुक्रिया। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यही खत्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।